हेलो छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 11 की गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं, जैसे उपसमुच्चय मतलब सबसेट होता क्या है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। यक्स हमारा क्या है, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ये कह रहा है कि जैसे आपके विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 11 तक है, तो उसमें सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है यक्स में, मतलब कुल समुच्चय है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थी हैं। और वाई क्या कह रहा है, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब आपकी कक्षा, आप कक्षा 11 में हैं तो सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब वाई जो है यक्स में है। तो वाई जो है यक्स का उपसमुच्चय है, क्योंकि वाई के जितने भी विद्यार्थी हैं वो यक्स में हैं। तो वाई सबसेट एक्स, इसे हम क्या कहेंगे, वाई सबसेट एक्स। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। तो वाई के सभी अवयव यक्स में हैं, ये भी कह सकते हैं। मतलब वाई के सभी विद्यार्थी यक्स में हैं, क्योंकि वाई तो आपकी कक्षा 11 वर्ष के विद्यार्थी हैं, लेकिन यक्स क्या है, सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है विद्यालय में, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक। तो वाई यक्स का उपसमुच्चय है, तो हम कहेंगे वाई सबसेट एक्स, मतलब वाई के जितने भी विद्यार्थी हैं वो यक्स में हैं। सबसेट ऐसे ही निकाले जाते हैं। और इसको परिभाषा के रूप में भी आप देख सकते हो। यदि समुच्चय वाई का प्रत्येक अवयव समुच्चय यक्स का भी एक अवयव है, तो वाई यक्स का क्या होगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। परिभाषा भी यही कह रही है कि वाई के जितने विद्यार्थी हैं वो सभी यक्स में हैं, तभी वाई क्या होगा, यक्स का उपसमुच्चय होगा, मतलब सबसेट होगा। अब हम अंतराल के बारे में जानते हैं। अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, है ना। अंतराल कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक खुला अंतराल, एक बंद अंतराल। खुला अंतराल को क्या बोलते हैं, विवृत भी कहते हैं, मतलब ओपन इंटरवल। इसको परिभाषा के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे, यदि ए बी बिलोंग करेगा आर और ए लेस एक्स लेस बी। खुला अंतराल में हमेशा लेस का होता है, लेस का सिंबल होता है तो समुच्चय यक्स सच दैट ए लेस एक्स लेस वाई, है ना। यक्स का मान ए और बी के बीच में होना चाहिए, तो ये विवृत अंतराल कहलाता है। इसे हम ए बी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ओपन इंटरवल, कोई प्रतिबंध नहीं है, ओपन, ऐसे इसको ओपन से प्रदर्शित करते हैं, ए बी, है ना। ए और बी के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते हैं। ए और बी जो है, खुला अंतराल क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच तो जितने भी बिंदु होंगे, जैसे ए हमारा 1 है तो ए हमारा 1 है और बी हमारा 2 है ना। तो 1 और 2 के बीच जितने भी संख्या होंगे, 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे कई सारे होंगे, ये तो होंगे बीच वाले संख्या, लेकिन खुद ए और बी नहीं होगा। खुला अंतराल यही कह रहा है कि खुद ए और बी नहीं हो, 1 और 2 नहीं होंगे, बाकी उसके जितने भी बीच के अवयव हैं वो सब होंगे। इसी तरह सब्रत अंतराल मतलब बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को क्या कहते हैं, यदि ए बी बिलोंग करेगा आर और ए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू बी, उसमें क्या था, ये क्या है, बंद अंतराल है, ये बंद अंतराल है, इसलिए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू बी। ए एक्स का मान ए बी भी होगा और ए और बी के बीच जितने संख्याएं होंगे वो भी होंगे, है ना। और ये क्या था, बंद अंतराल, और वो खुला अंतराल था, इसलिए ए और बी नहीं होता है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि खुले अंतराल में केवल लेस का सिंबल होगा और बंद अंतराल में लेस और इक्वल का सिंबल होगा। जैसे एक साइड क्या है, बंद अंतराल है और एक साइड खुला अंतराल है, तो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, एक्स सच दैट ए, और ये क्या है, बंद अंतराल है। बंद अंतराल में हमेशा लेस आर इक्वल टू होगा और खुले अंतराल में केवल लेस का सिंबल होगा, है ना। इधर कर लिए, और आप इस साइड भी कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट ए, क्योंकि ये क्या है, खुला अंतराल है, इसलिए केवल लेस का सिंबल होगा एक्स, और ये बंद अंतराल है इसलिए लेस आर इक्वल टू बी का सिंबल होगा। और घात समुच्चय क्या कहलाता है, पावर सेट। घात समुच्चय को क्या बोलते हैं, पावर सेट, मतलब जितने भी अंक हैं उसका आप घात बना लो। जैसे ए इक्वल टू 1 2 है ना, तो केवल 2 हैं तो 2 की पावर 2 कर दो। पावर सेट का मतलब ही है कि 2 तो रहेगा आधार में और जितने भी अवयव रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, घात में हो जाएंगे।
तो सबसे पहले पावर सेट क्या कहलाते हैं, एक 5 होता है, एक अकेला 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 2 हो गया, ये हमारे क्या कहलाते हैं, पावर सेट। जैसे 2 की पावर m लेना है, m का मतलब है कि a में जितने भी एलिमेंट हो, जैसे 2 की पावर 2 एलिमेंट है 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो हमारे कितने पावर सेट बनेंगे, 4 पावर सेट बनेंगे। अब हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक मतलब सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बताइए। जैसे 2 3 4, 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 3 4 क्या इसमें है, ये 2 3 4 इसमें है, तो 2 3 4 है, तो ये सबसेट है। पहला वाला यदि अवयव दूसरे में है तो वो सबसेट कहलाएगा। जैसे ए बी सी, इसमें बी सी तो है लेकिन ए नहीं है, इसलिए ये नॉट सबसेट होगा, है ना। और तीसरा क्या कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ये क्या कह रहा है, आपके विद्यालय की कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है ना। और दूसरा क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी मतलब कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का भी एक विद्यार्थी है, तो ये तो है, इसलिए सबसेट है। क्योंकि हमारे विद्यालय में कई सारे विद्यार्थी हैं तो कक्षा 11 का विद्यार्थी हो सकता है, इसलिए यह सबसेट है। चौथा क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल में स्थित वृत्त है मतलब समतल में आप कई सारे वृत्त बना सकते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, एक समान समतल में वृत्त है केवल एक, तो ये तो नहीं है, नॉट सबसेट हो गया, क्योंकि कई सारे वृत्त हैं और ये अकेला वृत्त है। सबसेट का मतलब होता है कि पहले वाला अवयव जो कहे वो दूसरे पे बिलोंग करना चाहिए, मतलब दूसरे पे होना चाहिए, तभी वो सबसेट है। ये दूसरे पे नहीं है तो वो सबसेट नहीं है। और पांचवा क्या है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है, पहला कथन कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। आयत तो त्रिभुज कभी आयत हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और आयत में 4 भुजाएं होती, इसलिए कभी समान ही नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं है ना। और छठवां क्या कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, जी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। और यक्स सच दैट यक्स में किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज के अंतर्गत आता है, इसलिए यह सबसेट है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती है, त्रिभुज भी, तो ये जो है इस पे बिलोंग करता है, इसलिए ये सबसेट है। और सतमा क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या मतलब 2 4 6 8, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 1 से शुरू होता है अनंत तक, लेकिन ये सम बोला है इसलिए 2 4 6 8 लेंगे। और दूसरा क्या कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो आप जानते हो, बीच में 0 होता है, इधर +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3, है ना। तो 2 4 6 8 इस पे तो कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक, तो ये सबसेट है। पहला एलिमेंट, पहले जितने अवयव हैं वो दूसरे पे कहीं ना कहीं बिलोंग करें, तभी वो सबसेट कहलाता, अन्यथा नॉट सबसेट कहलाएगा, है ना। और दूसरा क्या कह रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको जांचना है ना। पहला क्या है, ए बी बी सी ए, ये नॉट सबसेट दिया हुआ है, तो ए बी और ए बी इसमें भी है, मतलब ये सबसेट है। तो ये जो कथन दिया हुआ है वो क्या है, असत्य है ना। और दूसरा क्या कह रहा है, ए और ई सबसेट। यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला AEIOU, तो मतलब ये सबसेट है, तो ये कथन जो दिया है वो सत्य है। और तीसरा क्या कह रहा है, 1 2 3 1 3 5, ये सबसेट दिया है, लेकिन 1 2 3 1 3 5 2 इसमें है ही नहीं, ये नॉट सबसेट है, तो क्या कहलाएगा, असत्य कहलाएगा। और चौथा क्या कह रहा है, ए है और सबसेट ABC, ये वाला अवयव इसमें तो है लेकिन ये सबसेट कह रहा है, तो ये सत्य है ना, क्योंकि ये वाला अवयव इसमें है इसलिए सत्य है। और ए बिलोंग कर रहा है ABC,
और ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि ए बस बिलोंग नहीं कर रहा है। ए तो है इसमें लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा है। ए बस है, बी सी अलग है, इसलिए ये क्या है? असत्य है ना। और छठवां क्या कह रहा है? यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम दो ही होंगे, 2 और 4, है ना। और दूसरा क्या कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 36 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है? 1 2 3 4 6 9 12 18 36, इतनी संख्याएं विभाजित करती है। तो आपके प्रश्न में दिया है सबसेट, तो ये 2 4 इसमें तो है, इसलिए क्या है? सबसेट है, ये सत्य है ना। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 पूरे इन्वर्टेड कामा में है, 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों सही नहीं है? हमको कारण सहित बताना है ना। पहला क्या कह रहा है? 3 4 सबसेट है ए पे, तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि 3 और 4 हमको अलग अलग चाहिए। सबसेट में हमको जितने भी अवयव हैं वो सारे क्या होना चाहिए? इस पे बिलोंग करना चाहिए, तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये असत्य है। क्योंकि 3 4 एक साथ इसमें है, ये बिलोंग के कंडीशन में सत्य है लेकिन सबसेट के कंडीशन में असत्य है, क्योंकि हमको 3 भी चाहिए अलग और 4 भी चाहिए अलग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 4 एक साथ यहाँ है, इसलिए यह बिलोंग करेगा लेकिन सबसेट नहीं है, इसलिए हमारा कथन क्या है? असत्य है। और 3 4 बिलोंग करेगा ए पे, ये तो सत्य है, क्योंकि 3 4 सेम सेम यहाँ दिए हुए। बिलोंग और सबसेट में यही अंतर है, सबसेट में हमको एक एक अवयव चाहिए रहता है और बिलोंग में जो दिया हुआ है वही सेम होना चाहिए ए पे, वो हमारा क्या कहलाएगा? बिलोंग। तो बिलोंग में सत्य है। तीसरा क्या कह रहा है? 3 4 एक इन्वर्टेड कॉमा दूसरा इन्वर्टेड कॉमा, जब 2 कोष्टक रहेगा तो ये कोष्टक तो हट जाएगा, तो 3 4 सबसेट है ए, तो ये सत्य है, क्योंकि कोष्टक के अंदर कोष्टक लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है? सबसेट है। और एक बिलोंग करेगा ए पे, एक बिलोंग कर रहा है ए पे, तो एक तो है ए पे, तो एक है, इसलिए क्या है? सत्य है। और एक सबसेट ए पे, ये असत्य है, क्योंकि सबसेट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है, क्योंकि कोष्टक में नहीं है। हमेशा किस में होता है? सबसेट कोष्टक में होता है, इसलिए क्या है? असत्य है। 1 2 5 सबसेट है ए पे, तो 1 2 5 क्या है? सबसेट है, तो 1 भी है अलग, 2 भी है अलग, 5 भी है, इसलिए हमारा क्या है? सत्य है कथन, है ना। और 1 2 5 बिलोंग कर रहा है एक पे ए पे, तो 1 2 5 एक साथ तो कहीं भी नहीं है, इसलिए क्या है? असत्य है, क्योंकि ए में 1 2 5 नहीं है, है ना। और अगला क्या कह रहा है? 1 2 3 सबसेट है ए पे, ये भी असत्य है, क्योंकि ए में 3 नहीं है, ए में क्या है? 3 आपको नहीं दिख रहा है ना। और अगला क्या है? 9वां नंबर 5 सबसेट ए, 5 बिलोंग ए, ये भी असत्य है, क्योंकि ए में 5 ही नहीं है। और 10वां क्या है? 5 सबसेट ए, ये सत्य है, क्योंकि 5 जो है सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। 5 तो आप अपने से भी ले सकते हो, है ना, उपसमुच्चय। अब 5 इन्वर्टेड कॉमा में है, ये सबसेट है ए पे, तो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं हो सकता 5 केवल अकेला होता है, इसलिए ये क्या है? असत्य है। और चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। आपको उपसमुच्चय बताना है। ए को आप क्या लिख सकते हो? सबसे पहले एक 5 लिखोगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखोगे, फिर ए बी, तो 5 अकेला ए अकेला बी और ए बी, ऐसे बना सकते हो। जैसे 1 2 3 है, इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो एक 5 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3, फिर 1 2 रिलेशन बनेगा, 1 3 बनेगा एक के साथ, फिर 2 3 बनेगा, फिर पूरा एक साथ बन जाएगा। हमको सेम एलिमेंट नहीं लेना है, अलग अलग ही एलिमेंट लेना है। ऐसे हम क्या बनाते हैं? उपसमुच्चय बनाते हैं समुच्चय का। और चौथा क्या है? 5 का क्या होगा? एक 5 ही होगा। 5वां आपका प्रश्न क्या है? पी ए मतलब पावर सेट ए में ए के कितने अवयव हैं? यदि ए इक्वल टू 5 है, तो ए इक्वल टू क्या है? 5 है। ए के उप समुच्चय अकेला क्या होता है? 5, तो इसका पावर सेट केवल 1 होगा। इन्वर्टेड कॉमा में आप बनाओगे तो इसके अवयव कितने हैं? 1 है। यदि 5 को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे तो उसको 1 अवयव गिना जाएगा, बाकी एक 5 तो होता ही है पावर सेट में, है ना। अब छठवां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अभी हम आगे बता चुके हैं अंतराल क्या कहलाता है। अंतराल 2 प्रकार के होते हैं, खुला अंतराल और एक बंद अंतराल। तो पहला क्या है? x सच दैट x बिलोंग करेगा R,
-4 लेस x लेस आर इक्वल टू 6। हमने बताया था कि जहाँ लेस का सिंबल होगा, केवल लेस का, वहाँ खुला अंतराल होगा, और जहाँ लेस आर इक्वल टू होगा वहाँ बंद अंतराल होगा। तो खुला अंतराल को इससे प्रदर्शित करते हैं और बंद अंतराल को इससे प्रदर्शित करते हैं। तो x का मान क्या है, -4 और 6 के बीच है, तो -4 और 6 है ना। इसी तरह दूसरा क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग करेगा r -12 लेस x लेस -10। तो दोनों में लेस है, मतलब क्या होगा, खुला अंतराल होगा दोनों में, -12 और -10। और ये क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग करेगा r 0 लेस आर इक्वल टू x लेस 7। तो यहाँ लेस आर इक्वल टू दिया है, इसलिए ये क्या होगा, बंद अंतराल होगा, और यहाँ केवल लेस दिया है इसलिए खुला अंतराल होगा। अब यही तो ध्यान देना है, जहाँ लेस आर इक्वल टू होगा वहाँ सीधे बंद अंतराल है ना, और जहाँ लेस बस होगा वहाँ खुला अंतराल का आप बना सकते हो। तो x सच दैट x बिलोंग करेगा r 3 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 4। तो 3 और 4 यहाँ लेस आर इक्वल टू है, इसलिए दोनों साइड क्या होगा, बंद अंतराल होगा। अब आखिर 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब इस तरह दिया गया है खुला और बंद अंतराल के रूप में, आप इसको विस्तृत रूप में करोगे। तो ये दोनों क्या है, खुला अंतराल है, इसलिए दोनों में क्या होगा, लेस का सिंबल होगा। सबसे पहले ये समझ लो, फिर आप बना लो। x सच दैट x बिलोंग करेगा r -3 लेस x लेस 0, क्योंकि -3 और 0 दिया हुआ है, लेस का सिंबल बना हुआ है। अब इसमें किसका बना हुआ है, लेस कहने का मतलब ये है खुला अंतराल का बना हुआ है। अब ये बंद अंतराल का देखते हैं। बंद अंतराल में आपको हमने क्या बताया कि लेस आर इक्वल टू होगा, 6 और 12 दिया हुआ है। सबसे पहले यही आपको देना कि सिंबल किस चीज़ का दिया हुआ है। तो ये किस चीज़ का दिया हुआ है, बंद अंतराल का है ना, एकदम बंद है। तो x सच दैट x बिलोंग करेगा r 6 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 12 है ना। अब 6 12 तो दिया है, 6 12 तो दिया है, लेकिन पहले खुला दिया है फिर बंद दिया है। तो खुला के जगह में लेस का सिंबल होगा और बंद के जगह में लेस आर इक्वल टू का होगा। तो x सच दैट x बिलोंग करेगा r 6 लेस x लेस आर इक्वल टू 12 है ना। और अब क्या करते हैं, अब इधर क्या दिया हुआ, बंद दिया हुआ है, 23 और 5 खुला दिया हुआ है। तो बंद साइड लेस आर इक्वल टू, खुला साइड लेस का सिंबल। तो x सच दैट x बिलोंग करेगा r -23 लेस आर इक्वल टू x लेस 5। आपको समझ में आ गया कि लेस आर इक्वल टू कहाँ लगाना और लेस कहाँ लगाना। यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। और 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो पहला दिया हुआ है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। तो इसमें त्रिभुज का समुच्चय होगा, क्योंकि दोनों में ही त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का भी समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोण 90 डिग्री हो। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, दो कोण बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो दोनों त्रिभुजों का समुच्चय है, क्योंकि दोनों में त्रिभुज है ना। और आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां, समुच्चय ए में 1 3 5 अवयव हैं, बी में 2 4 6 अवयव हैं और सी में 0 2 4 6 8 प्रदत्त है ना। इन तीनों समुच्चय में ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो पहला क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 है ना। और दूसरा क्या है 5, तीसरा क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चौथा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सभी अवयव जिसमें हों, तो पहला क्या है 0 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कौन सा अवयव नहीं है, 0 ही नहीं है। 0 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 0 है ना। और कौन सा अवयव नहीं है आपको चेक करना है, 1 2 3 1 2 3, ये तो सभी है। तो तीसरा जो अवयव है, जितने भी अवयव हैं सभी अवयव इन तीनों समुच्चय में सम्मिलित हैं। तो 0 भी यहाँ मिल जाएगा, यहाँ 1 भी 2 भी 3 भी, मतलब 10 तक पूरी संख्याएं इसमें मिल जाती हैं। और इसमें 5 है, बी दूसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 है, 5 आपको कहीं दिख नहीं रहा है। चौथा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। तो हम ए बी सी के जितने अवयव हैं वो पूरे 3 नंबर पे मिल रहे हैं, इसलिए हमारा तीसरा सही होगा। तो सभी अवयव जिसमें हो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय होगा।
तो धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।